हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम वो सारी बातें करेंगे जो मैं पिछली वीडियो में नहीं कर पाई थी। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि क्लर्क पर कितना वर्क प्रेशर होता है और ऑफिसर पर कितना वर्क प्रेशर होता है, ताकि आप डिसाइड कर पाए थोड़ा बहुत कि आपको कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करने पे ज़्यादा फोकस करना है। क्लैरिकल ज़्यादा ठीक रहेगा, पीओ ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो और थोड़ा सा ऑफिस टाइमिंग्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर मैं वर्क प्रेशर की बात करूं तो क्लैरिकल जो स्टाफ है वो जनरली डेस्क जॉब हमारी है, ठीक है। मतलब कस्टमर्स का जो भी काम है, चाहे वो कैश से रिलेटेड है, जो भी सीट है, जैसे पेंशन वाली सीट पे पेंशन वाला काम, और वो तो पता ही है आपको, जनरली बैंकिंग का जो भी काम होता है वो तो हमें करना है ही है ना, वो सारा करना है। अब वो सारा जो काम है वो हमें जनरली कस्टमर्स के लिए, जो बैंक है वो 4 बजे तक खुला रहता है, 10 से 4 का टाइम होता है कस्टमर्स के लिए। तो तब तक हम उनको सारा उनकी चीज़ों को डील करते हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी उनका काम है उस चीज़ को हैंडल करते हैं। और थोड़ा बहुत काम जो हमारा इकट्ठा होता चला जाता है कुछ सीट्स पर। इकट्ठा होने का मतलब है जैसे कि जैसे नेफ्ट आरटीजीएस वाली सीटें, ठीक है, तो उन पे लोग जैसे चेक दे गए मैडम ये कर देना, तो वो लोग रख लेते हैं और बाद में करते हैं, ऐसा काम होता है, ठीक है। तो वो सारा बाद का काम का मतलब है 4 बजे के बाद करना, ये है बाद का काम। तो देखो, पहले जब मैं बैंक में जाती थी तो मैं तो यही देखती थी कि यार कितनी मस्त नौकरी है, 4 बजे गेट बंद हो जाता है, आराम से अपना फिर 5 मिनट में घर चले जाते होंगे। मतलब कभी ये सोचा ही नहीं कि बैक एंड पे इतना काम करता है वो लोग। तो फिर बाद का जो काम है, अब पता लगा कि वो बाद का काम है क्या। मुझे लगता था यार बाद का क्या काम होता है, कस्टमर्स ने पैसे निकालने हैं, उसको निकाल के दे दिया, बाद में क्या काम है। तो पेंशन बनवानी है, पेंशन बना के उसको हाथ में दे दिया, बाद का तो कोई काम का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। अभी बैंक में लगने के बाद पता लग गया कि बाद का क्या काम होता है। तो वो बाद वाला जो काम है वो आपको भी पता लग जाएगा जब आप ज्वाइन करेंगे। तो वो काम चलता है आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। आप पे आपको आपके पास सीट कौन सी है उस पर भी डिपेंड करता है काफ़ी, ठीक है। तो कैश वाला काम क्योंकि मैं संभालती हूँ, तो कैश काउंटर का तो वही है कि पब्लिक डीलिंग जब तक है तब तक ही काम है, उसके बाद बस अपना कैश टैली किया, कैश हमने कैश ऑफिसर को दे दिया, ये वाला काम होता है। तो मैं तो फ्री हो जाती हूँ 4:30 तक, लेकिन अब जा नहीं सकते, थोड़ा बहुत तो शर्म रखनी पड़ती है। मैनेजर सर बैठे हैं, 4:45 ऑफिशियल टाइमिंग है ही, और 4:45 होते ही मैं नहीं जा सकती क्योंकि सब बैठे हैं, सब काम कर रहे हैं। और फिर मैं सोचती हूँ कि चलो, मैंने आपको बताया ही था कि मैं मेरी दोस्त का काम करा देती हूँ, तो फिर मैं उसका काम लेके रखती हूँ और फिर मैं वो करने लग जाती हूँ। तो मैंने अपना डिसाइड करा हुआ है, पहले तो डिसाइड करा हुआ था 5 बजे मैं बैंक से निकल जाऊँगी। और क्योंकि सुनने में आता है अरे बैंक वालों की आदत ख़राब नहीं करनी है, क्लैरिकल का टाइम 4:45 है, तो 4:45 पे अपना बस्ता उठाओ और जाओ। तो अगर तुम रुकने लग गए, एक दिन रुकोगे, 2 दिन, उनको आदत पड़ जाएगी, फिर वो रोज़ एक्सपेक्ट करेंगे। ये सारा कुछ सुनने में मिलता है। आप जब आप ज्वाइन करोगे आपको पता लगेगा, कलीग्स भी सिखाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें, और सुनने में भी आएगी कि ऐसे ही करना, ये करना, वो करना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो 5, 5:15 तक तो रुक ही सकते हैं। 4:45 ऑफिशियल टाइमिंग है, तो आधा घंटा अगर कभी रुकना पड़ेगा, कभी 5 बजे निकल गई, कभी 5:15 निकल गई, मैं ऐसा करती हूँ। 5:15 से ज़्यादा बहुत रेयर ही मैं कभी रुकी हूँ। कभी बहुत ही मतलब कुछ ऐसा आ गया कि मेरी फ्रेंड के पास बहुत ही ज़्यादा काम आ गया, मेरे पास तो कभी इतना रहा ही नहीं। मैं मतलब अपनी तारीफ तो क्या ही करूँ, मुझे लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड से काम करती हूँ। अब पता नहीं बाकी लोग भी स्पीड से करते हैं या उनके पास काम ही बहुत ज़्यादा है या वो धीरे कर रहे हैं, अब वो तो जब मैं उनकी सीट पे बैठूंगी तभी पता लगेगा। तो फिलहाल तो यही है कि मैं 5:15 निकल लेती हूँ ऑफिस से जनरली, और 10 मिनट में अपने घर आ जाती हूँ। अभी अगर हम और बाकी दूसरे क्लैरिकल स्टाफ की मैं बात करूँ तो 5:30, 6 बजे, कई किसी किसी को 7 भी बजते हैं। देखो 7 बजे भी जाते हैं कोई कोई, रोज़ नहीं लेकिन कभी कभी 7 बज जाते हैं उन लोगों को अपना काम ख़त्म करने में। अब जो ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूँ, कंपैरिजन करें यहाँ ऑफिसर से, तो ऑफिसर का तो देखो ये होता है, बैंक में होता है मेकर चेकर का सिस्टम, ठीक है। मेकर चेकर का मतलब है, जैसे आपने कभी सुना होगा, आप बैंक जाते हो तो वो कहते हैं क्यू पास करा लो, क्यू पास करा लो। तो यानी कि क्यू पास का मतलब है हमने कुछ करके दिया है, अब जो ऑफिसर है वो उसको चेक करके फिर उसको वो जब
क्लीन चिट दे देगा कि हाँ ये सब ओके है, इसको पास कर दो, मतलब वो पास कर देगा। और फिर हम वो वापस से हमारे पास आएंगे, फिर हम वो मेक करेक्शन उस पर लिखा आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो मतलब हम उसको फिर हम कर सकते हैं, ठीक है। जब वो पास कर देंगे तब हम उस काम को कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ मेक किया है और वो उसको चेक करे, तो मेक का चेकर वाला ये सिस्टम होता है। तो अब क्योंकि अब हम बैक एंड पे जो काम कर रहे हैं, मान लो दिन में कोई काम किया, ठीक है, हम जैसे मान लो मैं अभी कैश पे हूँ, मेरी 24,000 तक ही अभी अथॉरिटी है ट्रांजेक्शन करने की, उसके बाद सारी क्यों बनती है, किसी को 25,000 भी निकलवाना है तो क्यों बन गई, ठीक है, वो पास करा के लाता है, मैं उसको दे देती हूँ पैसे। ऐसे काम चल रहा है अभी। जो लोग हैं उनका जो साथ के साथ में काम हो रहा है वो तो सारा क्यू साथ के साथ में पास हो रही है, लेकिन अब जो हम 4 बजे के बाद कोई काम करने बैठे हैं उसकी जितनी भी क्यू बन रही है, ठीक है, हम अगर 6 बजे निकल रहे हैं मान लो काम करके, अब 5 बजे भी निकल रहा है, 6 बजे भी निकल रहा है, जितने बजे भी क्लैरिकल स्टाफ निकल रहा है, वो सारा जो भी उसने क्यू बनाई है वो सारा कुछ जो मटेरियल है वो अब ऑफिसर को देगा कि अब हमारे जाने के बाद आप इसको करो, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ऑफिसर बोलते नहीं है इस चीज़ को, लेकिन मन मन में उनको बुरा लगता होगा कि यार मतलब ये लेट करा है, इसने लेट किया है, तो फिर अब हालांकि हम ये सोचते हैं ऑफिसर खुश हो रहा होगा हमें लेट जा रहे हैं ये देख के, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको बुरा लगता होगा क्योंकि हम लेट कर रहे हैं तो उनका काम भी ऑटोमेटिक लेट हो रहा है उस चीज़ से। अब हमने अगर लेट काम किया है तो अब उनके हाथ में हम वो सारा सामान लेट दे के जा रहे हैं, तो अब वो लेट तक बैठ के उसको चेक करेंगे, तब उसको पास करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें काफ़ी रिलेटेड है, ठीक है। क्लरिकल के काम से ही ऑफिसर का काम मतलब बहुत रिलेटेबल है कि अगर क्लरिकल लेट हो रहा है तो भाई ऑफिसर का लेट होना बनता ही है, फिर तो ऑफिसर तो जल्दी जा ही नहीं सकता। और अगर वैसे भी नॉर्मल डेज में भी बात करें कि काम भी बहुत कम है, सारा क्लरिकल स्टाफ 5 बजे भी निकल गया, 5:15 भी निकल गया, तो भी वो लोग मेरे ख्याल में, मैंने कभी देखा नहीं और ना ही कभी पूछा है उनसे, लेकिन वही 7-8 बजे से पहले तो मेरे ख्याल में ऑफिसर नहीं जाते हैं, ऐसा मतलब मुझे लगता है, और ऐसा शायद मैंने सुना है, मतलब सुनने में आया थोड़ा सा। बाकी ब्रांच ब्रांच पे और वर्कलोड पे भी डिपेंड करती है चीज़ें। और अब इस चीज़ से आप अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में पड़ रहे हैं कि आपको क्लर्क की तैयारी करनी है या पीओ बनना चाहिए या मतलब क्लर्क बनना चाहिए, तो देखो सीधी सी बात है कि अ, हम ना, मैं अपने बहुत ही मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ कि हम इतने एम्बिशियस होते हैं ना जब तक हम अनमैरिड होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं। मतलब ऐसे लगता है कि यार काम तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रात के 12 बजे तक करा लो, काम तो बहुत कर लेंगे, लेकिन सैलरी अच्छी होनी चाहिए, पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, लोग हमें रिस्पेक्ट दे। क्लर्क को तो मतलब क्लर्क तो छोटी मोटी चीज़ है, हम तो ऑफिसर बनेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो ऑफिसर बनने लायक है। मतलब मैं खुद को इतना मतलब वर्थ इट समझती थी ना हर चीज़ की, मुझे लगता था यार मैं छोटे मोटे काम के लिए नहीं बनी, मैं तो लाइक पीएम को भी माफ़ कर दो मैं तो अपने आप को इतना मतलब वर्क काम में हर चीज़ में अच्छा समझती थी, मुझे लगता था कि मैं ऑफिसर बनने के लिए ही पैदा हुई हूँ, तो मुझे ऑफिसर ही बनना चाहिए। हर चीज़ में मैं ये इस एंगल से ही देखती थी, इस एंगल से ही सोचती थी, यही मेरी काम करने की अप्रोच होती थी कि मुझे काम भी ऑफिसर की तरह ही करना है, परफेक्ट हर चीज़ में। लेकिन जब मेरी शादी हुई, मेरी प्रायोरिटीज़ शिफ्ट हुई, फिर मेरे बेबी हुआ, फिर मेरी प्रायोरिटीज़ और शिफ्ट हुई, तो अभी मतलब चीज़ें थोड़ी सी ऐसे लग गया यार, पैसा, रुतबा, नेम, फेम, ये सब एक साइड में, और जो परिवार होता है ना और जो बच्चा होता है ना, उसको देख देख के जो हम खुश होते हैं ना, अपने खुद के बच्चे को देख देख के इतना प्यार आता है उस पर, ऐसा लगता है सारा टाइम उसको दे दें। जॉब तो करनी है, चलो ठीक है, वो भी अगर कोई बहुत ही अमीर है भाई, मतलब जो करोड़ों अरबों में पैसे है, जैसे कि लाइक सेलिब्रिटीज़ की हम बात कर ले, तो जैसे अभी देखते थे यार, कोई ट्रोल हो जाती थी कि अगर हाउसवाइफ बन रही है, तो जैसे शाहिद कपूर की वाइफ को बहुत ट्रोल करते थे लोग, हाउसवाइफ बन गई ये वो, लेकिन अब मुझे सच में ऐसा लगता है कि इसमें यार उसकी कोई गलती नहीं है, वो सही कर रही है। जब उसके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, ऐशो आराम है, वो अपने बच्चे को सारा टाइम दे सकती है, तो वो क्यों कमाए। तो अब मुझे वो पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आने लगा है। पहले मुझे ऐसे लगता था यार, जो औरतें मतलब घर पे रहना पसंद कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं गलत कर रही है, मुझे ये लगता था, लेकिन अभी मुझे लगता है नहीं, गलत कुछ नहीं कर रही है, सब सब सही कर रही हैं, सब जो काम कर रही है वो भी ठीक है और जो नहीं कर रही है वो भी ठीक है। हम किसी को जज नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप लेट सिटिंग
प्रेफर करते हो फैमिली के साथ भी, आपको लगता है कि कोई नहीं, मैं दिन में अगर सुबह निकल रही हूँ और मैं अगर रात तक आ रही हूँ, तो चाहे 5 बजे आ रही हूँ चाहे 8 बजे आ रही हूँ, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है लाइफ में, तो गो फॉर इट। और थोड़ा बहुत प्रेशर आप ले सकते हैं टारगेट्स का और इन चीज़ों का, थोड़ा बहुत सुनना तो पड़ ही जाता है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत आप एक कान से सुन के दूसरे से निकाल सकते हैं। और तो फिर तो भाई ऑफिसर तो बढ़िया जॉब है, देखो बढ़िया पैसा है, सब कुछ है, क्लरिकल से डबल सैलरी है, तो नो डाउट अच्छी चीज़ है। और सिर्फ एक तरह से देखें तो 3 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के, 3-4 घंटे एक्स्ट्रा बैठ के आप डबल पैसा लेके जा रहे हैं, तो बुरी चीज़ तो नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा ये है कि लोकेशन का मैं बता दूं कि पीओ में तो मैंने यही सुना है कि ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफ़र होता है, कभी भी कहीं भी भेज सकते हैं। और क्लरिकल में तो ऑफ कोर्स अपने घर के पास, जैसे मुझे 10 मिनट की दूरी पे ही पोस्टिंग मिल गई है, पहली ही पोस्टिंग है, उसके बाद भी आसपास ही कहीं ना कहीं मिलती रहेगी, तो क्लरिकल का ये फ़ायदा तो है ही। और क्लरिकल से अगर प्रमोट भी होके अगर मैं बनती हूँ स्केल 3 ऑफिसर तक भी सेम एरिया में पोस्टिंग मिल जाती है, ऐसा मैंने सुना है। तो प्रमोशन लेना है नहीं लेना है वो तो खैर बाद की बात है। फ़िलहाल के लिए टाइमिंग्स तो खैर हमने डिस्कस कर ली है, और वर्क प्रेशर भी मैंने आपको बता ही दिया है कि किस किस टाइप का कैसा कैसा होता है, क्लरिकल का क्या काम होता है और ऑफिसर का क्या काम होता है। तो यही था। बाकी वही है कि मैं आपको यही कहूँगी कि जॉब बुरी नहीं है, जॉब अच्छी है दोस्तों, तैयारी करो, मज़े ही मज़े हैं सरकारी नौकरी के। बाय बाय, टेक केयर।